हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। अमेरिका से भारत को अब एक के बाद एक बड़े बड़े तोहफे मिलते जा रहे हैं और जिस बात की किसी ने कल्पना तक नहीं की थी वही अब हकीकत बनती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर जो पैसा कमाया था उसे अब वापस करने का फैसला कर लिया है। व्हाइट हाउस से आधिकारिक ऐलान हो चुका है कि भारत से वसूले गए 25% टैरिफ का पूरा पैसा लौटाया जाएगा। यानी रूस से तेल खरीदने को लेकर जो 25% टैरिफ भारत पर लगाया गया था उसे न केवल हटाया गया है बल्कि उससे कमाया गया पैसा भी भारत को देने का निर्णय ले लिया गया है। ये पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। अगस्त 2025 से लेकर जनवरी 2026 के बीच जितनी भी रकम इस टैरिफ के जरिए वसूली गई थी अब वही रकम वापस करनी होगी। जो लोग हमें नियमित रूप से फॉलो करते हैं उन्हें पहले ही बताया जा चुका था कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई चल रही थी और खुद ट्रंप ये कह रहे थे कि अगर फैसला उनके खिलाफ गया तो इतनी भारी रकम लौटाना प्रशासन के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब बात भारत के साथ रिश्ते सुधारने की आई तो ट्रंप ने यह कठिन फैसला ले लिया और अब बताया जा रहा है कि भारत को लगभग 40,000 करोड़ रुपए की राहत मिलने जा रही है, जो भारतीय व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी जीत के रूप में देखी जा रही है। दूसरी तरफ उसी समय ब्रिक्स के कई देशों पर भारी टैरिफ बना हुआ है। रूस पर अभी भी 50%, ब्राजील पर 50%, चीन पर 34% से ज्यादा और साउथ अफ्रीका पर करीब 30% के आसपास टैरिफ बताया जा रहा है। वहीं भारत के ऊपर पहले की तुलना में कटौती करके अब सिर्फ 18% का अमेरिकी टैरिफ रह गया है और ब्रिक्स देशों के भीतर इसे सबसे कम टैरिफ कहा जा रहा है। यही वो मोड़ है जहां आप समझ सकते हैं कि विरोधी ग्रुप में होने के बावजूद भारत और अमेरिका के रिश्तों की दूरी कितनी तेजी से सिमटती दिख रही है। महीनों से ब्रिक्स देशों को चेतावनी देने वाले ट्रंप ने भारत पर कड़े टैरिफ लगाए थे, लेकिन अंत में उन्हें घटाकर 18% तक लाना पड़ा। दिलचस्प यह भी है कि साउथ कोरिया जैसे करीबी देश पर करीब 25% टैरिफ लगाया गया और बांग्लादेश तथा पाकिस्तान पर 19 से 20% के बीच टैरिफ बना हुआ है, जबकि घौरत का स्तर अब अमेरिका के कई करीबी साझेदारों के आसपास पहुंच चुका है। उदाहरण के तौर पर यूरोपीय संघ, जापान और ब्रिटेन पर करीब 15% टैरिफ है और भारत लगभग उसी दायरे में 18% पर आ चुका है। और अब जो संकेत सामने आ रहे हैं वे यही इशारा कर रहे हैं कि टैरिफ से वसूला गया पैसा भी भारत को वापस मिलने जा सकता है। यह सब संभव हो पा रहा है क्योंकि भारत का नेतृत्व टॉप लेवल पर बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है और सही समय पर सही मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है। जरा सोचिए, अगर भारत ट्रंप के दबाव में झुक गया होता तो आज हमारे किसानों की हालत क्या होती। मोदी ने ऐसा खेल रचा जिसमें रूस भी संतुष्ट नजर आ रहा है, अमेरिका भी सहज है, यूरोप भी शांत है और चीन भी इस समय चुपचाप देखता हुआ दिख रहा है। यानी इस वक्त भारत की डिप्लोमेसी और विदेश नीति जबरदस्त रफ्तार में फुल स्पीड से दौड़ती नजर आ रही है। भारत की इकोनॉमी और दूसरी तरफ भारत की विदेश नीति तथा व्यापार नीति, इन सब ने मिलकर देश को एक नए मुकाम की तरफ ले जाने के लिए माहौल में जबरदस्त जोश भर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर से करीब $75 बिलियन से ज्यादा टैरिफ वसूला था और 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर $194 बिलियन तक पहुंच गया। यानी पूरी दुनिया से भारी मात्रा में टैरिफ इकट्ठा किया गया। अमेरिका के इंपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 3.5% रहती है। इसका मतलब भारत से भी काफ़ी बड़ी मात्रा में टैरिफ वसूला गया था। बताया जा रहा है कि भारत जो भी अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा था उसमें से करीब 60% एक्सपोर्ट पर टैरिफ लग रहा था और इसी दौरान पिछले कुछ महीनों में 50% टैरिफ लगाकर करीब $4 बिलियन का अतिरिक्त पैसा जबरन वसूला गया, जो लगभग 40,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। लेकिन अब इनमें से ज्यादातर रकम रिफंड होने की दिशा में बढ़ती दिख रही है। टीम विक्रम को भी ये खबर आप तक पहुंचाते हुए अलग ही उत्साह महसूस हो रहा है। आप सभी को याद होगा कि अप्रैल के समय भारत पर पहले लगभग 10% कटौती जैसा टैरिफ रखा गया, फिर इसे बढ़ाकर 26% किया गया और बाद में ये बढ़ते बढ़ते 50% तक पहुंच गया। उस दौर में भारतीय व्यापारियों की हालत काफी दबाव में आ गई थी, लेकिन अब उनके खून पसीने का एक एक हिसाब वापस लिया जा रहा है। 27 अगस्त 2025 को 50% टैरिफ लगाकर भारत के एक्सपोर्ट में बड़ा झटका दिया गया था, लेकिन 2 फरवरी 2026 को अंततः डोनाल्ड ट्रंप को दर घटाकर सिर्फ 18% तक लाना पड़ा और अब 9 फरवरी को यह खबर सामने आती है कि टैरिफ से वसूला गया बड़ा अमाउंट भारत को लौटाया जाएगा।
इसके अलावा भी कई जुड़ी हुई अपडेट सामने हैं जिन पर आगे चर्चा अभी बाकी रखी जा रही है और यहीं पर कहानी का अगला मोड़ छिपा हुआ महसूस होता है। हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस यूनिक और ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाइट हाउस ने भारत को लेकर कौन सी बड़ी खुशखबरी दी है। तो अमेरिका के साथ हुई नई ट्रेड डील ने भारतीय व्यापार जगत में जोश भर दिया है। अमेरिकी प्रशासन ने पहले लगाए गए ऊंचे टैरिफ ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए दर को 50% से घटाकर 18% कर दिया है। रूस से तेल आयात के कारण जो 25% की पेनल्टी टैरिफ लागू थी, उसे वापस लेने का फैसला भी घोषित हुआ है। इस निर्णय से भारतीय निर्यातकों और उद्योग जगत को तगड़ी राहत मिलने का माहौल बना है। व्हाइट हाउस की आधिकारिक जानकारी के अनुसार 27 अगस्त 2025 से लेकर 6 फरवरी 2026 के बीच जिन आयात पर 25% पेनल्टी लगी थी, उनका रिफंड जारी किया जाएगा। यह रिफंड अमेरिका के कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन कानून के तहत प्रोसेस होगा। अनुमान है कि कुल राहत करीब 40,000 करोड़ रुपए के आसपास बनती है। रिफंड की रकम सीधे अमेरिकी इंपोर्टर को दी जाएगी, जिसके बाद वे भारतीय एक्सपोर्टर के साथ बातचीत कर हिस्सेदारी तय करेंगे। सरल तरीके से समझें तो जो पेनल्टी टैरिफ पहले लगाया गया था, वो पैसा सीधे भारत सरकार या भारतीय एक्सपोर्टर ने अमेरिका को अलग से नहीं दिया था। ये राशि अमेरिका में सामान मंगाने वाली कंपनियों यानी अमेरिकी इंपोर्टर ने कस्टम्स को चुकाई थी, क्योंकि नियम के अनुसार इंपोर्ट के समय टैक्स वहीं जमा होता है। अब जब फैसला हुआ कि वही 25% पेनल्टी वापस की जाएगी, तो रिफंड भी उसी चैनल से जाएगा जहां से पैसा गया था। इसलिए अमेरिकी कस्टम्स पहले ये रकम अमेरिकी इंपोर्टर को लौटाएगा, उसके बाद असली व्यावहारिक हिस्सा शुरू होता है। क्योंकि कई सौदों में भारतीय एक्सपोर्टर और अमेरिकी इंपोर्टर के बीच कीमत तय करते समय ये टैरिफ लागत भी किसी न किसी रूप में शामिल कर ली जाती है, जैसे कम दाम पर माल बेचना, बाद में क्रेडिट देना या अगली खेप की कीमत एडजस्ट करना। इसलिए रिफंड मिलने पर दोनों पक्ष अपने कॉन्ट्रैक्ट और आपसी समझ के हिसाब से तय करते हैं कि कितना हिस्सा भारतीय एक्सपोर्टर को ट्रांसफर होगा, कितना अमेरिकी इंपोर्टर अपने पास रखेगा। इसी वजह से अभी सटीक आंकड़ा तय नहीं है, पर कुल मिलाकर जो अतिरिक्त बोझ पहले व्यापार पर पड़ा था, उसका कुछ हिस्सा वापस सिस्टम में लौटेगा, जिससे पेमेंट साइकिल हल्की होगी, कैश फ्लो सुधरेगा और भारतीय कारोबारियों को राहत महसूस होगी। बता दें कि भारतीय निर्यात का बड़ा हिस्सा टैरिफ दायरे में रहा, इसलिए पहले अतिरिक्त वसूली करीब 4 अरब डॉलर के बराबर बैठी। अब उसी राशि की वापसी से कैश फ्लो सुधरेगा, पेमेंट साइकिल संतुलित होगी और छोटे मध्यम उद्योगों को सांस लेने की जगह मिलेगी। यानी अब जब वही राशि वापस होने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो इंपोर्टर पर पड़ा अतिरिक्त बोझ हल्का होता है। वो बकाया जल्दी क्लियर कर सकता है। नई डील में कीमत पर दबाव घटता है और भारतीय छोटे तथा मध्यम उद्योग, जिन्हें रोजमर्रा के खर्च, कच्चे माल और मजदूरी के लिए लगातार नकदी चाहिए होती है, उन्हें फिर से घूमती हुई नकदी मिलती है। इसी को कहा जाता है कि कैश फ्लो सुधरता है और पेमेंट साइकिल संतुलित होती है, यानी पैसा फंसने की अवधि कम होती है और कारोबार सामान्य गति से चलने लगता है। अब सवाल है कि क्या ये कदम अमेरिका की तरफ से भारत के साथ रिश्तों को फिर से संतुलित करने की कोशिश है? क्या टैरिफ के नाम पर जो पैसा वसूला गया था, उसे अब रिश्तों की मरम्मत के लिए लौटाया जा रहा है? तो अमेरिका का टैरिफ कम करना और पेनल्टी वापस लेना आमतौर पर व्यापारिक स्थिरता, सप्लाई चेन की लागत घटाने और भरोसे का माहौल बनाने की रणनीति से जुड़ा होता है, क्योंकि भारत अमेरिका के लिए बड़ा बाजार और विश्वसनीय साझेदार है। ये कदम संबंधों को नरम और व्यावहारिक दिशा देने का संकेत हो सकता है, ताकि दोनों पक्ष आगे की डील्स और टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा सकें। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब समझते हैं कि भारत और रूस के रिश्ते को लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्यों सतर्क हैं। तो इसी बहस के बीच एक और परछाई दिखती है। क्या व्लादिमीर पुतिन का प्रभाव इस फैसले की पृष्ठभूमि में मौजूद है? क्या रूस से जुड़े तेल आयात ने अमेरिका को यह कदम उठाने पर मजबूर किया? तो मेरे हिसाब से रूस के प्रभाव की बात भी सीधी रेखा में नहीं बैठती। अमेरिका अक्सर अपने प्रतिबंध और टैरिफ निर्णयों को भू राजनीतिक दबाव, घरेलू उद्योग संरक्षण और वैश्विक ऊर्जा कीमतों के संतुलन के हिसाब से एडजस्ट करता है। साथ ही बड़े देशों के बीच कई बार ऐसे सॉफ्ट सिग्नल दिए जाते हैं जो संवाद के दरवाजे खुले रखें, ताकि अलग अलग ध्रुवों के बावजूद साझा हितों पर बातचीत संभव रहे। इसलिए इसे ऐसे कदम के रूप में देखा जा सकता है जो भारत के साथ आर्थिक रिश्ते स्थिर करे, तनाव के बिंदुओं को कम करे और भविष्य में बहुपक्षीय मंचों पर तालमेल की गुंजाइश बनाए।
और इन सभी कड़ियों को जोड़ते हुए क्या ये फैसला एक बड़ा संकेत है, एक ऐसा इशारा जो मोदी, पुतिन और ट्रंप को एक ही टेबल तक लाने की जमीन तैयार कर रहा है? क्या ये पूरी कहानी चीन के खिलाफ माहौल बनाने की दिशा में धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक मौन संदेश है? इस निर्णय से भारतीय निर्यातकों और उद्योग जगत को तगड़ी राहत मिलने का माहौल बना है। बाजार में संदेश गया है कि लागत का दबाव हल्का होगा, सप्लाई चेन की रफ्तार तेज होगी और ऑर्डर बुक में नई ऊर्जा आएगी। नीति स्तर पर यह कदम भरोसे का संकेत देता है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक तालमेल को स्थिर आधार मिल रहा है। बता दें कि अंतरिम समझौते के ढांचे में अमेरिका ने निगरानी तंत्र भी सक्रिय किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाणिज्य मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री को शामिल करते हुए 3 मंत्रियों की टास्क फोर्स गठित की है। इस समिति का उद्देश्य रूस से तेल आयात की स्थिति पर करीबी नजर रखना है। यदि आकलन में दोबारा आयात शुरू होने के संकेत मिलते हैं तो समिति राष्ट्रपति को 25% पेनल्टी फिर लागू करने और अतिरिक्त कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। इस कड़े निगरानी ढांचे के बीच मौजूदा राहत ने भारतीय कारोबारियों को तत्काल सहारा दिया है। निर्यात प्रतिस्पर्धा मजबूत हुई है और द्विपक्षीय व्यापार के अगले दौर के लिए मंच तैयार हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाणिज्य मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री को शामिल करते हुए 3 मंत्रियों की एक टास्क फोर्स गठित की है और इस समिति का घोषित उद्देश्य रूस से तेल आयात की स्थिति पर करीबी नजर बनाए रखना बताया जा रहा है। इसी क्रम में मीडिया में ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि अमेरिका जून 2026 तक यूक्रेन युद्ध को समाप्त होते देखना चाहता है और उसी दिशा में ये पूरी तैयारी की जा रही है ताकि रूस तक फंडिंग की धार कमजोर पड़ सके। इसी के समानांतर दूसरी तरफ रूस ने साफ शब्दों में संकेत दिया है कि भारत किसी से भी तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र है और भारत की ओर से अब तक रूस को यह नहीं बताया गया है कि वो रूस से तेल लेना बंद कर चुका है। इस तरह अलग अलग बयान और कदम एक ही समय पर दिखाई दे रहे हैं। अब समझते हैं कि ट्रंप और ओबामा के बीच नया कौन सा विवाद खड़ा हो गया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक विवादित वीडियो पर माफी से साफ इनकार कर दिया। ये वीडियो ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लगभग 12 घंटे तक दिखा और फिर हटाया गया। क्लिप में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और मिशेल ओबामा की छवियों को बंदरों के शरीर पर दिखाया गया। वीडियो में 2020 के चुनाव को लेकर डोमिनियन वोटिंग सिस्टम पर अप्रमाणित दावे भी दोहराए गए। ट्रंप ने एयरफोर्स 1 पर पत्रकारों से कहा कि उन्होंने केवल शुरुआती हिस्सा देखा था जो मशीनों में धांधली के आरोपों पर केंद्रित था। उन्होंने जिम्मेदारी स्टाफ पर डाली और कहा कि इतनी सामग्री रोज देखी जाती है, इसलिए पूरी क्लिप पर नजर नहीं गई। व्हाइट हाउस ने पहले इसे आंतरिक गलती बताया और बाद में पोस्ट हटाने की बात कही। प्रशासन की शुरुआती सफाई में इसे इंटरनेट मीम कहा गया, पर तेजी से बढ़ते दबाव के बाद हटाने का फैसला सामने आया। दोनों दलों के नेताओं ने कड़ी नाराजगी जताई। रिपब्लिकन सेनेटर टिम स्कॉट ने पोस्ट को नस्ल भेदी बताया और तुरंत हटाने की मांग की। मेन की सेनेटर सुसान कॉलिंस ने भी इसे चौंकाने वाला कदम कहा। न्यूयॉर्क के कांग्रेसी माइक लॉडलर ने बयान दिया कि राष्ट्रपति की पोस्ट बेहद आपत्तिजनक थी और सार्वजनिक माफी जरूरी है। क्लिप में जंगल की पृष्ठभूमि और एक लोकप्रिय गीत का उपयोग किया गया, जिससे वीडियो तेजी से वायरल हुआ। ट्रंप ने कहा कि गलती उनकी नहीं थी और पोस्ट हटते ही विवाद थम जाएगा, मगर वॉशिंगटन में इस घटना ने सियासी तापमान तेज कर दिया और नस्लीय संवेदनशीलता पर नई बहस छेड़ दी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे, और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। टिम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।